ग्रीवेंसेस पेंडिंग है, क्योंकि तकरीबन इस विभाग में ऐसा रहता है कि जो चालक परिचालक हैं वो जल्दी जाते हैं मार्ग पर और रात को देर सवेर वो वापस आते हैं। तो इसलिए हमने एक पर्टिकुलर दिन चूज़ करके, ताकि किसी का कोई भी ग्रीवेंसेस हो, कोई बेनिफिट उसका पेंडिंग हो, उसको आज हमने बुलाकर और आज मौके पर ही निपटारा किया है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक जनता को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। राय देखने में यह आ रहा है कि पानीपत में जो अवैध वाहन हैं, प्राइवेट बसेस हैं, उनका संचालन बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है। जो उसका एक कारण ये है कि हमारी जो है एक इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पे जो लेबर है हमारी, वो तकरीबन यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है। तो यहाँ से जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो विभिन्न लोकेशंस से चल रही हैं, जिसकी हमने समय समय पर अपनी जो हमारी टीम है उससे रेकी करवाई। और पिछले महीने में एक बार हमने 12 वाहन चालान किए, जिसमें कि तकरीबन 6 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। और एक बार हमने जो है 9 अवैध वाहन जो है इम्पाउंड किए और उसमें भी अमूमन 4 लाख के आसपास जो है जुर्माना किया गया। परंतु उसके बाद भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अवैध वाहन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए हमने जब भी चेकिंग करी है, जो उसके अंदर सवारियां हैं, निजी तौर पे मैंने जाके सबको से ये पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसमें पता लगा कि यूपी से पीलीभीत, एटा, बुलंदशहर, हरदोई, इन मार्गों की जो है सवारियां हैं। तो उनको ये भी समझाया गया कि आप जो है इसमें इन बसों में लगभग 3 गुना 4 गुना किराया फालतू दे के जा रहे हैं। और मैंने उनको आग्रह किया कि आप कृपया सभी बस स्टैंड पे आएँ और आपका जो एक ही शहर के जो रहने वाले हो आप लोग या एक कस्बे के हो, तो कम से कम आप ये बताएं कि हमारी जो है सवारियां उस शहर की हैं, तो मैं आपके लिए बस सेवा चलाने के लिए भी तैयार हूँ। बट आप इसमें जो गाड़ियां हमने चलान की, ना तो वो सेफ्टी पैरामीटर्स पूरे उनके, ना ही किसी का परमिट, और ना कोरोना का कोई उसमें पालन नहीं किया जा रहा गाइडलाइंस का। 3 गुना 4 गुना किराया फालतू। उसमें जो किराया यहाँ से लगता है, मान लो किसी मार्ग का 500 रुपये, उसका वो 2100-2200 रुपये किराया ले रहे हैं। और एक गरीब आदमी जो इंडस्ट्री में काम करता है, उसके लिए 2000 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी एवज में फिर हमने बस हरदोई के लिए स्पेशल परमिट लेके हमने एक बस चालू करी, लखनऊ के लिए हमने जो है बस सेवा चालू करी, और अभी 1 सप्ताह पहले ही हमने टनकपुर के लिए भी एक बस सेवा चालू करी है। और मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है आम जनता को कि कृपया इन अवैध वाहनों में जाने से बचें। इससे आपका जो है सेफ्टी भी ठीक रहेगी, और दूसरा आपका जो मॉनेटरी लॉस होता है 3-4 गुना किराया अधिक देने का, वो भी बचेगा। राज्य परिवहन पानीपत इसमें सदैव जनता के साथ है। अगर यहाँ पे आके कोई भी ये आग्रह करेगा कि इस मार्ग पर बस सेवा चालू कर दी जाए, वो 15 सवारी 20 सवारी तक भी होगी, तो हम उस सेवा को चालू करेंगे पानीपत के लोगों को बेनिफिट देने के लिए। जो अवैध वाहन वाली बात है, इस समस्या पहले भी थी लेकिन अब ज्यादा बढ़ गया, आप खुद बता रहे हैं। हाँ, लेकिन इसको आम लोग भी चला रहे हैं, कोई ना कोई पावरफुल आदमी है जी लोग भी हैं। आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने भी आया होगा ना जी कुछ उस तरह के लोग हैं जिनको जी। इसमें हमने जो गाड़ियां इसमें जब्त करी, तो कुछ यूपी के ऐसे लोग थे जो प्रभावशाली लोग कह सकते हैं, जो कि इन गाड़ियों का संचालन कर रहे थे। लेकिन हम इसमें पूर्णतः सख्ती से पेश आए, हमने किसी को भी इसमें फेवर नहीं किया, और जो उनका मैक्सिमम चलान हो सकता था वो उनका चलान भी किया। नरवाल साहब, जो शामली पानीपत बसें चलती हैं और बस स्टैंड के आगे लगा के भरते हो, आज तक जितने भी GMI उनको कोई भी रोक नहीं लगा पाया। उस शामली वाली बसों का मैंने एक पर नीचे भर के चलती हो, मैं बता रहा हूँ आपको, शामली वाली बसों का मात्र 1 महीने में मैंने 3 बार चलान किया।
2-2 दिन के अंतराल पे 1.5 लाख रुपए का चालान उनका सिर्फ 10 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना मैंने उनके ऊपर किया। और उसके बाद वो यहाँ पे तो मेरे को दिखाई नहीं दिए, दाएं बाएं कहीं से उन्होंने संचालन किया होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उनका संचालन बस अड्डे के सामने से होती है, पुल के नीचे से। अब पहले होता था, सारा ट्रैफिक पुलिस भी वही होता है, सब कुछ वही होता है। अब भी चल रही है सर। अब हर रोज चलती है तो उसकी रुकी नहीं आज तक वो तो शामली पानी चलता। 2 बसें चलती थी। इस मामले में आप ये सीनियर ऑफिसर्स की मदद है, आपसे ज्यादा पावर है बैठे। हाँ ये इनके इसके बारे में तो मैंने सूचित भी किया था कि ऐसे ऐसे कुछ बसें हैं जो निरंतर आज से और बहुत पहले से चल रही हैं, तो उधर से तो फ्री हैंड था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो। एक बार स्पेशल मैसेज भी आया था इनके लिए, तो स्पेशल मैसेज आके भी चालान किया था। इवन मैं इन बसों के लिए यहाँ से पीछे लगाई गाड़ियाँ, हमने पता लगा कि वो बस जा रही है, 2 बार मैंने इनको मार्ग पे पकड़ा है, शामली मार्ग पे, काफ़ी पीछा करने के बाद। अभी परसों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान था कि 1300 करोड़ का घाटा हो चुका है, कोरोना की वजह से ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया, 1300 करोड़ का रोडवेज का घाटा है। अब नई डेवलपमेंट ये है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या डीजी लेवल के, अब पुलिस महकमे के अफसरों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सौंप दिया, आपको लगता है रिजल्ट मिलेंगे? देखिए ये तो हरियाणा सरकार का फैसला है, इसमें तो मैं तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता कि उसमें क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। हाँ मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने पानीपत में क्या किया है, तरक्की क्या करी है। पिछले महीने में हमने गत वर्ष के मुकाबले जो लॉस हुआ था हमने उसको 2 करोड़ रुपए घटाया। ये आपके सामने स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे। तो गत वर्ष में 462 करोड़ था और 462 लाख सॉरी, और इस वर्ष 212। तो हमने अप्रोक्सीमेट पानीपट्टी नहीं लास्ट महीने का, पिछले महीना लास्ट ईयर से कंपैरिजन में। सुना यार डीडीपी प्रॉफिट में आ गया, अभी तो नहीं आया प्रॉफिट में, बट पिछला घाटा पूरा कर हाँ पिछला घाटा हम काफ़ी हद तक पूरा कर रहे हैं। हमने लास्ट मंथ में 2 करोड़ रुपए का जो है बचाव किया, उससे पिछले महीने में 1 करोड़ रुपए का बचाव किया, और अब हम जो है पूरे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट्स वो एक मैच हो जाए यहाँ पे, ताकि हम एट पार आ जाए। इस हमने वो सारी कैलकुलेशंस बिठा ली हैं कि हम कितना खर्च करते हैं और कितना हम रिसीट जो आमदनी को बढ़ाएं ताकि ये खर्चा हमारा एट पार आ जाए। कोरोना में कितना नुकसान हुआ? कोरोना किस पीरियड से किस पीरियड का कह रहे हैं? वो तो कोरोना काल चल रहा है, कौन से महीने से, मतलब महीने पिछले साल से लेकर अब तक, तो अब लोग अनलॉक जो शुरू हुआ था अभी जो इस साल के फरवरी से सर 2019 से शुरुआत, 2019 से लेकर पिछले 1.5 साल में कोरोना का इफेक्ट शुरू हुआ है। मार्च में शुरू हुआ था, मार्च में अब तक कितना लॉस हुआ? 1.5 साल में, मार्च 20 में शुरू हुआ है। देखिए ये तो फिगर अभी हमने घर तैयार नहीं करी है 1 साल की, तो कि उसमें कितना लॉस हुआ, क्योंकि उसमें एक तो गाड़ियां तो चली नहीं और जो सैलरीज थी वो तो स्टाफ की एज इट इज़ गई हैं, तो वो लॉस की कैलकुलेशन हमने नहीं करी, वो मैं आपको निकाल के बता दूंगा। लेकिन कोशिश और आपका टारगेट है कि प्राइवेट की जो है अब प्रॉफिट में आए। जी। जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ थे तब भी घाटे नहीं चलते थे। ये पानीपत को एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा, समस्त हरियाणा में पानीपत 18वें नंबर पे था, 17वें-18वें नंबर पे घाटे ओवरऑल रिजल्ट्स में, आमदनी में, कमाई में, ओवरऑल रिजल्ट्स में। तो पिछले महीने में हम दूसरे स्थान पे हैं पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा। हमने मतलब 17वें पायदान से हम दूसरे पे हैं, उससे पिछले में भी दूसरे पे थे, और हमारे से आगे सिर्फ चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई गांव के रूट नहीं है, कोई देहात के रूट नहीं है, कोई लड़कियों की बसें नहीं है, कोई स्कूल कॉलेजेस का उनके ऊपर लोड नहीं है, और उनके पास एसी वोल्वो बसेस भी हैं जिनकी रसीद किराया डबल है, तो वो अंदर ही डबल में गिनती होती है उनकी। और एक बार हम फर्स्ट पोजीशन पे भी आए, अब कौन सी दूसरी? अब दूसरी। अपने डिपो भी कितने बसें चल रही हैं इस टाइम? पहले रोड पे कितनी बसें हैं 110। इस टाइम रोड पे? हाँ यूपी के लिए बसें चल रही है सर, यूपी के लिए बसें चल रही है। मेरठ वगैरह के लिए डायरेक्ट ट्रेन करनाल से जाती है।
हाँ, यहाँ से भी चल रही है, अपने पानीपत से भी चल रही है। यूपी के लिए हमारे हरिद्वार के लिए तो है, ये तो उत्तराखंड में हो गया हरिद्वार, तो मैं आपको रूट वाइज वैसे बता देता हूँ। 11 टाइमिंग्स तो हमारे हरिद्वार के हैं। यूपी में हमारा बरेली और जी ये अपना टनकपुर, लखनऊ, हरदोई, मेरठ और अलीगढ़ और शामली, सहारनपुर, बिजनौर, तो ये हमारे रूट जो है यूपी के हैं। और अभी एक और बस सेवा रामनगर के लिए कुछ ही दिनों में चालू करने की संभावना है। रामनगर, पीलीभीत, बुलंदशहर, क्योंकि जो हमने ये चेकिंग अभियान में देखा ना, तो सवारियां तकरीबन इन्हीं शहरों की हैं। और ये लोग टिकट भी लेते हैं। ये टिकट लेते हैं, वो मतलब उनके साथ एक अन्याय ये हो रहा है कि 3-3 गुना किराया दे रहे हैं। मैंने उनको बार बार जब भी जाता हूँ चेकिंग पे आग्रह करता हूँ, आप आइए, बस स्टैंड आइए, आप हमें बताइए कौन कौन से रूट से हम भेजें, किस किस शहर से भेजें, हम आपके लिए बस सेवा चलाएंगे। अब शहर के लोगों को ये भी कब बस अड्डा नया शिफ्ट कब हो रहा है, कब चालू हो रहा है? ये बस अड्डा 2 महीने के अंतराल, 2 महीने के बाद चालू हो इसी जाएगा। साल में हो जाएगा। इसी साल नहीं, उम्मीद है इसी साल में हो जाना चाहिए। नहीं, आधा काम नहीं है उसमें, सिर्फ 96% काम जो है कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक बाहर का सारा वो गेट वो पूरा रखा है, बाहर का जो है हाँ वो ग्राउंड लेवल पे वो पूरा पड़ा हुआ है सर। अब इसमें बजरी वगैरह गिरी है प्रॉपर, उसमें जिस तरीके से बैच बनने चाहिए वो भी नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो बाहर का था वो बन गया था। उसके बाद मैंने उसका डिज़ाइन देखा, तो वो डिज़ाइन बनाया था 700 बसेस के लिए कि भी 24 आवर्स में 700 बसेस आएंगी। वो मेरे को प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लगा। मैंने उसका सर्वे करवाया, फिर 3 दिन आदमी लगा के, कैमरास लगा के, तो मेरे को 24 घंटे में जो बसेस की मूवमेंट हमने नोट करी, वो 1400 आई, और वो 700 के बियॉन्ड जाते ही सारा डिज़ाइन चेंज हो गया। तो उसके लिए हमने बड़ी मशक्क़त करी कि पानीपत की जनता को ऐसा बस स्टैंड मिले कि जो बहुत लंबी लाइफ हो। अब वो ऐसा हो गया है, अब वो ऐसा अच्छा उसका बन गया है लेआउट और डिज़ाइन कि अब वो जल्दी से हिलेगा नहीं। मैं अपने 22 साल में तो हुआ है।